हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक दूसरे प्रॉब्लम के साथ आए हैं फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फ्रॉम द चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन। आज हम डिस्प्लेसमेंट इस वीडियो में आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये जो ग्राफ दिया है फ्रॉम गोयल ब्रदर्स, ये जो ग्राफ दिया है इसमें से हम किस तरह से वेलोसिटी को मालूम करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ आवर प्रॉब्लम। प्लीज़ एंड तक देखिए सो दैट यू कैन गेट एवरी नॉलेज फ्रॉम दिस प्रॉब्लम अबाउट दिस प्रॉब्लम। तो हमारे पास फर्स्ट है वेलोसिटी बिटवीन 0 to 4 सेकेंड, मतलब 0 से लेकर 4 सेकेंड के बीच में हमें वेलोसिटी मालूम करना है। इट मीन्स दैट देर आर two types of values for time and for displacement। ज़ीरो पर t की वैल्यू भी ज़ीरो है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी ज़ीरो है। एंड फ्रॉम 0 से 4 तक t की वैल्यू बिकम्स 4 तक t की वैल्यू 4 हो गई है और 4 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 8 हो गई है। So let us take two values for particular that positions, right? Now हमारे पास दो t's है और दो displacement है। In between 0 to 4 सेकेंड हमारे पास t1 की वैल्यू 0 सेकेंड है और t2 की वैल्यू 4 सेकेंड है। एंड अदर एट 0 सेकेंड टी की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की भी वैल्यू 0 है और एट 4 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 8 है फ्रॉम आवर ग्राफ। इस हिसाब से हमारा फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट हो गया है, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इज 8 and these 0 and 8 value we got from graph। 1 point, आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के बाजू ब्रैकेट में ना इसके यूनिट्स लिखे हुए होते हैं, वही यूनिट्स आपको इस डिस्प्लेसमेंट के साथ लगाना है। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है तो आपको डिस्प्लेसमेंट के साथ 8 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। पर हमारे ग्राफ में, प्रेजेंट ग्राफ में, गोयल पब्लिकेशन में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर में दिया है और यहाँ पर टाइम की यूनिट सेकंड में दिया है। इसीलिए हमने क्या किया, हम ब्रैकेट में से सेकंड का यूनिट टाइम को लगा दिए और यहाँ से हम ब्रैकेट में देखकर मीटर का यूनिट हम डिस्प्लेसमेंट को लगा देंगे। इससे आप जितना ही यूनिट सही लेंगे, ब्रैकेट में से आपको लेना है, जितना आप यूनिट सही लेंगे आपका आंसर उतना सही रहेगा। अदरवाइज यू कैन गेट अ रॉन्ग आंसर इवन आफ्टर सॉल्विंग योर सोल्यूशन योर प्रॉब्लम इन अ गुड वे, आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। नाउ यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, वेलोसिटी इन बिटवीन 0 to 4 सेकेंड। तो अब वेलोसिटी का पहली बार वेलोसिटी का क्या है, आपके हमारे पास क्या फॉर्मूला है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये हमारा वेलोसिटी का है। अब अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ डिस्प्लेसमेंट के और दो वैल्यूज़ टाइम के हैं तो आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है, मतलब सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, मतलब डिस्प्लेसमेंट 2 माइनस डिस्प्लेसमेंट 1 होल डिवाइड बाई टाइम 2 माइनस सेकेंड टाइम माइनस सेकेंड 1। हमारे पास सेकेंड डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर और फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट था 0 मीटर, 0। एंड नाउ सेकेंड टाइम है हमारे पास 4 सेकेंड और यहाँ से हमारे पास फर्स्ट टाइम था 0 सेकेंड। यहाँ से हमें बन गया है 8 सेकेंड बाई 8 मीटर बाई 4 सेकेंड। 4 1s are 4, 4 2s are 8। Here we got velocity as 2 meter by second। ये हमारे पास यूनिट आ गया है फ्रॉम ग्राफ। लेट्स स्टार्ट नाउ सेकेंड वैल्यू, दैट इज वेलोसिटी बिटवीन 4 and 6 सेकेंड। नाउ अब हमें सेकेंड क्वेश्चन के रिलेटेड हमें मालूम करना है वेलोसिटी बिटवीन 4 to 6 सेकेंड। हम यहाँ पर लिख लिए वेलोसिटी बिटवीन 4 to 6 सेकेंड। यहाँ पर वेलोसिटी के लिए फिर से दो वैल्यूज़ डिस्प्लेसमेंट के और दो वैल्यूज़ टाइम के हमें मिल रहे हैं, दो वैल्यूज़ डिस्प्लेसमेंट के और दो वैल्यूज़ टाइम के मिल रहे हैं।
यहाँ से हम देखेंगे हमें किसके किसके बीच में वेलोसिटी मालूम करना है। फ्रॉम 4 to 6, फ्रॉम 4 to 6, यहाँ पर 4 फर्स्ट टाइम हमारा बन गया 4 और सेकेंड टाइम हमारा बन गया 6। यहाँ से 4 से आप अगर डिस्प्लेसमेंट में जा रहे हैं तो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट हमारा 8 है एंड एट 6 सेकेंड ऑल्सो हमारा डिस्प्लेसमेंट 8 ही है। लेट्स टेक नाउ, यहाँ पर हमारे पास टाइम t1 जो है वो 4 सेकेंड है और टाइम t2 जो है वो 6 सेकेंड है और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट d1 है 8 सेकेंड 8 मीटर और डिस्प्लेसमेंट d2 है 8 meter. Now from velocity formula we can write as final velocity of the displacement minus initial velocity of the displacement divides by second time minus first time. यहाँ से 8 minus 8 by 6 minus 4. It becomes 0 by 2. 0 by something is 0 only. अगर यहाँ पर velocity 0 है इसका मतलब है कि ग्राफ में 4 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड तक बॉडी रेस्ट पर थी। बॉडी क्या थी? रेस्ट पर थी, वो मूव नहीं हो रही थी। फिर से ये बॉडी यहाँ से फिर से मूवमेंट आया है इसका फ्रॉम सेकेंड 6 to 6 से लेके फिर 9 तक फिर से उसमें, मगर 4 से लेके 6 के बीच में बॉडी रेस्ट पे थी। होप यू अंडरस्टैंड। हम फिर नेक्स्ट टाइम हमें मालूम करना है वेलोसिटी बिटवीन 6 to 9। नाउ लेट अस फाइंड आउट वेलोसिटी बिटवीन 6 to 9। 6 सेकेंड से 9 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी क्या हुई है? नाउ अगेन हमें फिर से वही लेना है। टाइम हमारे पास t1 वाला टाइम 6 सेकेंड है और t2 वाला टाइम हमारे पास 9 सेकेंड है। 6 सेकेंड्स के ऊपर अगर हम गए तो हमारा d1 डिस्प्लेसमेंट 8 है और 9 सेकेंड से अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारा d2 हमारा 14 मीटर है। लेट्स सब्स्टिट्यूट इन आवर वैल्यूज। t1 इज 6 सेकेंड एंड t2 इज 9 सेकेंड, whereas d1 is 8 meter and d2 is 14 meter. Substitute in the velocity formula we get d2 minus d1, change in velocity by change in displacement by time changes. हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ पर चेंज हुआ है? 8 से 14 हुआ है, सो 14 minus 8 meters whole divides by 9 minus 6. So it becomes as 14 में से 8 गए हैं तो कितने बचे? यस 14 में से 8 गए हैं तो हमारे पास 6 बच गया, 6 मीटर, एंड हमारे पास 9 में से 6 गए हैं तो बच गया है 3 सेकेंड। इट मीन्स डैट हमारे पास 3 1s are 3, 3 2s are 6. अगेन वी गॉट 2 मीटर बाई सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 2 मीटर ट्रैवल करी है। ना हम वेलोसिटी पूरा मालूम करिए। फ्रॉम 0 to 9 सेकेंड हम वेलोसिटी सब मालूम कर लिए। अब हमें एवरेज वेलोसिटी मालूम करना है इन बिटवीन 0 to 4 सेकेंड, इन बिटवीन 0 to 6 सेकेंड एंड इन बिटवीन 0 to 9 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। नाउ इन फोर्थ बिट हमें मालूम करना है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 4 सेकेंड, 0 to 6 सेकेंड एंड 0 to 9 सेकेंड। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, राइट? एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अवर टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 से 4 के बीच में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है? टोटल हमारा डिस्प्लेसमेंट है 8 और 0 to 4 सेकेंड के बीच में हमारा टाइम है t। तो यहाँ पर हो गया हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर बाय 4 सेकेंड। 4 1s 4 2s। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया है
2 meter per second एवरेज वेलोसिटी इन बिटवीन 0 to 4. नाउ अब हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी इन बिटवीन 0 to 6 सेकेंड. यहाँ देखिए 0 में हमारा डिस्प्लेसमेंट है 0 और 6 के पास हमारा डिस्प्लेसमेंट है 8. मतलब टोटली हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा अगेंस्ट सी 8 और टाइम हो गया फ्रॉम 0 to 6 बोले तो 6 सेकेंड. टोटल डिस्प्लेसमेंट अगेन हमारे पास फिर से यहाँ की वैल्यू क्या है, इन बिटवीन 0 to 6 सेकेंड के बीच में हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट. फर्स्ट राइट एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया है हमारा 8 मीटर और टोटल टाइम हो गया है हमारा 6 सेकेंड. इज़ नथिंग बट 2 3s 6, 2 4s 8. नाउ आफ्टर डिवाइडिंग 4 by 3 मीटर पर सेकेंड वी गॉट एट. नाउ 4 by 3 हम डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 1.33 मीटर पर सेकेंड. ये जो यूनिट है उसे ही हमें कैरी ऑन करना होता है. नाउ ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया है फ्रॉम इन बिटवीन 0 to 6 सेकेंड. अब हमारा थर्ड है एवरेज वेलोसिटी फाइंड फ्रॉम 0 to 9 सेकेंड. नाउ राइट डाउन यहाँ पर 0 सेकेंड से टोटल हमारा डिस्टेंस हो गया 0 पे 14 और 0 से 9. तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 9 सेकेंड इज नथिंग बट टोटल displacement by total time. Now it means that total displacement we saw from the graph as 14 और total time we saw from the graph as 9. तो 14 by 9. 14 के पास मीटर आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के बाजू मीटर की यूनिट है और टाइम के पास सेकेंड आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ग्राफ में टाइम के पास ब्रैकेट में सेकेंड की यूनिट है. दिस इज हाउ